Good morning to all of you. Myself Zafar Ahmed. Today I teach you economics in class 12, chapter number 3rd, measurement of national income. तो बेटा आज का मेरा टॉपिक है वैल्यू एडेड मेथड, कैलकुलेटिंग वैल्यू एडेड मेथड ऑफ नेशनल इनकम। ओके बेटा, इस पर हमने कई क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में लगवाए थे और उस पर कुछ फार्मूले भी बताए थे आपको। आज उसी का भी एक और न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगा और उस पर जो फार्मूले होंगे वो फार्मूले मैं आपको रिपीट करूंगा। ओके बेटा, तो चलिए बेटा स्टार्ट करें। वैल्यू एडेड मेथड, न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम। एक्सरसाइज नंबर 5, क्या पूछा गया बेटा इसमें? कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यानी इस क्वेश्चन में बेटा आपको फाइंड करना है सेल्स, और सेल्स किस मेथड से फाइंड करना है? वैल्यू एडेड मेथड से। ओके बेटा, पार्टिकुलर्स रुपीज इन लाख। फर्स्ट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट 560, डेप्रिसिएशन 60, change in stock -30, intermediate cost 1000, exports 200 and indirect taxes 60। तो बेटा इतने आइटम क्वेश्चन में दिए गए हैं और इनके बेस पर आपको फाइंड करना है सेल्स। सेल्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वैल्यू एडेड मेथड में 5 टाइप के फार्मूले मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे। उन 5 फार्मूले में से कौन सा फार्मूला यूज करें कि हम जीडीपी एमपी फाइंड कर लें। तो सबसे पहले हमें जीडीपी एमपी फाइंड करना है। उन 5 फार्मूले में से कोई एक फार्मूला यूज कर दें। तो कौन सा फार्मूला यूज होगा बेटा? इसके लिए हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू दी गई है। तो सबसे फर्स्ट आइटम है बेटा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी एनडीपीएफसी क्वेश्चन में दिया गया है। इसी एनडीपीएफसी की हेल्प से हम जीडीपी एमपी सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। तो देखिए बेटा क्या क्वेश्चन आएगा, क्या न्यूमेरिकल आएंगे, इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले हमको बेटा फाइंड करना है जीडीपी एमपी। किसकी हेल्प से बेटा? एनडीपी, क्वेश्चन में आपको दिया गया है एनडीपीएफसी। ओके बेटा, तो इस फार्मूले को हम क्या करेंगे? कन्वर्जन के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। डी सबसे फर्स्ट नंबर डी फॉर सबसे फर्स्ट नंबर एन फॉर नेट। नेट कन्वर्ट टू जी फॉर ग्रॉस। बेटा नेट कन्वर्ट टू ग्रॉस क्या आएगा बेटा? नेट से ग्रॉस की ओर जाएंगे, नेट से ग्रॉस की ओर जाएंगे तो आपका आएगा बेटा प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक देयर इज सेम, नो चेंज। एंड एफसी कन्वर्ट टू एमपी, यानी एफसी चेंज होगा बेटा किसमें? एमपी पर। तो एमपी पर चेंज होगा तो क्या आ जाएगा? प्लस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस तरह ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया बेटा। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू ऑफ एनडीपीएफसी, क्वेश्चन में देखिए एनडीपीएफसी कितना बेटा? 560। तो यहां पर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 560 प्लस डेप्रिसिएशन की वैल्यू देखिए बेटा कितनी है? डेप्रिसिएशन सेकंड नंबर पर है, वैल्यू है 60। तो हमने यहां वैल्यू पुट कर दिया बेटा 60 प्लस एनआईटी। एनआईटी का फार्मूला आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। आईटी माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। आपके क्वेश्चन में देखिए बेटा इनडायरेक्ट टैक्स तो दिया है लेकिन सब्सिडी नहीं दी गई है। तो हमने आपको यह भी बताया था कि क्वेश्चन में जो वैल्यू नहीं दी जाएगी उसको हम क्या लेट कर लेते हैं? उसको हम 0 लेट कर लेते हैं। ओके बेटा, तो इनडायरेक्ट टैक्स तो 60 लेंगे लेकिन सब्सिडी की जगह पर हम क्या करेंगे? 0 लेट कर लेंगे। तो आपका क्वेश्चन बेटा क्या आया एनआईटी में? आईटी आपका क्वेश्चन में कितना दिया बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स 60 माइनस सब्सिडी। सब्सिडी की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई है, इसलिए सब्सिडी की वैल्यू आप 0 पुट कर देंगे। तो अब आपके पास
सारी वैल्यू पुट हो गई। अब जरा बेटा देखें फाइनल आंसर क्या आएगा। 560 प्लस 60 और ये भी प्लस 60, तो कितना आ जाएगा बेटा 0 6 3 18 कैरी 1 5 1 6 680 लाख। तो बेटा आपने जीडीपीएमपी फाइंड कर लिया, 680 लाख आ गया। अब आपके क्वेश्चन में फाइंड करना है बेटा सेल्स। तो जीडीपीएमपी का वो फार्मूला अप्लाई करिए जिसमें सेल्स होता है। तो देखिए बेटा सेल्स का क्या फार्मूला होता है, जीडीपीएमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये फार्मूला आपका सेल्स वाला हो गया बेटा फार्मूला। इस फार्मूले में सारी वैल्यू पुटअप करा देंगे और इससे हम सेल्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जीडीपीएमपी की वैल्यू बेटा कितनी फाइंड की गई थी 680। यहां पर आप लिखेंगे 680 इक्वल टू सेल्स की जगह पर सेल्स आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फार्मूला बता चुके हैं बेटा पिछले वीडियो लेक्चर में, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन में देखिए क्लोजिंग और ओपनिंग दिया है, नहीं दिया है, डायरेक्ट चेंज इन स्टॉक दे दिया है। तो आप सीधे सीधे यहां वैल्यू चेंज इन स्टॉक की पुट कर लीजिए। क्या पुट करेंगे -30 और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो बेटा देखिए इंटरमीडिएट कॉस्ट, इसी को इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी कहते हैं। इसकी वैल्यू कितना बेटा -1000। ओके बेटा, तो अब देखिए बेटा क्या आएगा आपका आंसर 680 इक्वल टू सेल्स -30 -1000, ये दोनों ऐड हो जाएगा 1030। तो 680 इज इक्वल टू सेल्स माइनस 1030, ये 1030 इधर कर देंगे तो सेल्स की वैल्यू निकल जाएगी 680 प्लस 1030 इज इक्वल टू सेल्स। इसको ऐड करिए बेटा 0 1 7 1 1710 इज इक्वल टू सेल्स। तो बेटा यही आपका फाइनल आंसर सेल्स का आ गया 1710 इज इक्वल टू सेल्स। तो आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 बेटा सॉल्व हो गया। ओके, इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आपको हम लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज नंबर 6। ओके बेटा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 6 पर। जरा देखिए बेटा एक्सरसाइज नंबर 6 पर आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब आपको निकालना बेटा जीडीपीएफसी फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड 1000, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट 30, डेप्रिसिएशन 1000, इंटरमीडिएट कॉस्ट 12,000, क्लोजिंग स्टॉक 3000, ओपनिंग स्टॉक 2000 और जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा, इसकी वैल्यू 6000 है। इनके बेस पर हमको क्या फाइंड करना बेटा जीडीपीएफसी फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहले हम वैल्यू एडेड में क्या फाइंड करते हैं, वैल्यू एडेड में हम फाइंड करते हैं जीडीपीएमपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेबल से हम पहले जीडीपीएमपी फाइंड करेंगे और उन पांचों फार्मूले में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन में सेल्स दिया है और प्राइस दिया है, यानी पांचों में से हमने एक फार्मूला बताया था, सेल्स का फार्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी पी इंटू क्यू। कुछ याद आया? तो आपका जीडीपीएमपी का जो फार्मूला लगेगा प्राइस इंटू क्वांटिटी मींस पी इंटू क्यू प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये वाला फार्मूला जीडीपीएमपी के लिए हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो जीडीपीएमपी इक्वल टू क्या आएगा बेटा प्राइस इंटू क्वांटिटी, सेल्स की जगह पर हम प्राइस इंटू क्वांटिटी लिखेंगे, प्लस और क्या लिखेंगे बेटा चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये फार्मूला हो गया बेटा। अब जरा वैल्यू देखिए प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस आपकी कितनी है बेटा, प्राइस आपकी है 30 और क्वांटिटी आपकी कितनी बेटा 1000।
तो प्राइस इंटू क्वांटिटी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 30 इंटू 1000। चेंज इन स्टॉक, अब चेंज इन स्टॉक में क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या करेंगे बेटा क्लोजिंग स्टॉक, जरा देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3000 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना बेटा 2000। चेंज स्टॉक आपका आ गया। अब क्या बचता बेटा इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट आपके क्वेश्चन में बेटा कितना है 12000। तो यहां माइनस में क्या लिख दिया जाएगा बेटा, माइनस में आप लिखेंगे 12000। अब इसको जरा सॉल्व करिए। 30 इंटू 1000 बेटा कितना आ गया 30,000 और इसका डिफरेंस बेटा क्या आ जाएगा 1000 माइनस 12,000। तो 30 और 1 ऐड करेंगे बेटा 31,000 माइनस 12,000। 31 में 12 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 19,000 लाख। ये आपका जीडीपीएमपी फाइंड हो गया। अब जीडीपीएमपी निकालने के बाद आपसे पूछा गया बेटा जीडीपीएफसी। क्या पूछा गया है जीडीपीएफसी। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है जीडीपीएफसी की। ओके बेटा, और आपने वैल्यू फाइंड कर चुके हैं कौन सी जीडीपीएमपी की। अब इसको कन्वर्जन के थ्रू चेंज करेंगे और फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे। जी फॉर ग्रॉस सेम दैट इज नो चेंज, डी फॉर डोमेस्टिक दैट इज सेम देयर इज नो चेंज। क्या चेंज होगा बेटा एमपी से एफसी में चेंज होगा, यानी एमपी कन्वर्ट टू एफसी। तो एमपी जब एफसी में कन्वर्ट होगा तो क्या आएगा बेटा माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके बेटा, फार्मूला तो बना लिया। अब जीडीपी एमपी की वैल्यू क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया है 19,000 माइनस एनआईटी। क्वेश्चन में एनआईटी का फार्मूला क्या होता है आईटी माइनस सब्सिडी। तो यहां पर लास्ट देखिए जीएसटी मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स। ये क्या बेटा ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आईटी तो आपको दिया 6,000, लेकिन सब्सिडी क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो सब्सिडी की जगह पर हम लेट कर लेंगे 0। तो हमारा फार्मूला एनआईटी का बनेगा बेटा क्या बनेगा आईटी यानी 6,000 माइनस 0। तो 19,000 में हम माइनस कर लेंगे 6,000, तो बेटा कितना आ जाएगा 13,000 लाख। ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका होमवर्क है प्रैक्टिस के लिए, और इसका आंसर भी मैंने यहाँ रिटर्न कर दिया है। तो आप 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का सॉल्व कर लिए, थर्ड आपका होमवर्क में रहेगा, इसको आप